आज हम एक प्रॉब्लम जो कि कॉम्पटन इफेक्ट पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम ये स्टेट करता है एक्सरे ऑफ वेवलेंथ 0.495 नैनोमीटर अंडरगो कॉम्पटन स्कैटरिंग फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन इफ photons are scattered at 60 degree what is the wavelength of scattered photon and Compton shift। तो इस प्रॉब्लम को हम पिक्टोरियली अगर विजुलाइज करें तो उसमें यह है कि हमारे पास ये समझ लीजिए एक एटम है। उस एटम के ऊपर क्या होता है कि आपके पास एक्सरे फोटॉन्स आके स्ट्राइक करते हैं और उससे क्या होता है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाता है और वो मूव करता है। उसके साथ साथ जो फोटोन है वो स्कैटर हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है जिसमें जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है उसको हम रिप्रेजेंट करते थे लैम्डा प्राइम के साथ, वो असल में बढ़ जाती है एज कंपेयर टू इंसिडेंट एक्सरे फोटोन, जो कि उसकी जो वेवलेंथ है उसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करें। जबकि वेवलेंथ लैम्डा क्या होती थी? दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का फासला। तो यहाँ पर वो जो एटम हमें दिया गया है वो असल में कह रहा है कि वो कार्बन का एटम है। हालांकि यहाँ पर हम अभी कुछ जनरल एटम ले रहे हैं जिसके अगर हम पहले शेल में देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकंड शेल में देखें तो 4 हैं, तो 6 हो गए और टोटल ये मिला के 9। तो असल में ये फ्लोरीन का एटम है, लेकिन हम प्रॉब्लम को कार्बन एटम के लिहाज से ही अंडरस्टैंड करेंगे और कैलकुलेशन उसके लिहाज से करेंगे। तो हमने जो इस प्रॉब्लम में करना है वो ये करना है कि हमने ये जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्डा प्राइम मालूम करनी है। उसके साथ साथ हमने कॉम्पटन शिफ्ट मालूम करना है और कॉम्पटन शिफ्ट हमारे पास होता था जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आया है ना डेल्टा लैम्डा, वो फाइंड करना है। जो कि हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी वेवलेंथ को माइनस करेंगे हम जो इंसिडेंट फोटोन है एक्सरे फोटोन उसकी वेवलेंथ से, तो हमारे पास ये कॉम्पटन शिफ्ट आ जाएगा। तो इस डेल्टा लैम्डा को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लैम्डा प्राइम फाइंड करेंगे और हमें लैम्डा तो बजाते खुद शुरू में ही दिया गया है। तो उस ये कैलकुलेशन कैसे होगी, आप उसके लिए हम जो कॉम्पटन शिफ्ट की हमने इक्वेशन पढ़ी थी वो अब मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो ये हमारे पास वो एक्सप्रेशन है जिसमें जो लैम्डा प्राइम है वो वेवलेंथ है स्कैटर्ड फोटोन की माइनस लैम्डा जो कि वेवलेंथ है इंसिडेंट एक्सरे फोटोन की, एच ओवर एम ई सी इसको हम कहते थे कॉम्पटन वेवलेंथ, और ब्रैकेट में हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा। हम इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करके एक्चुअली जो लैम्डा प्राइम है उसको जो है सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो मैं ये कॉपी करके वहां पर ले जाता हूँ। तो एक्सप्रेशन मैं आपके सामने यहाँ पर ले आया हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो इंसिडेंट एक्सरे फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.45 नैनोमीटर है, जबकि हमारे पास जिस एंगल पे जो फोटोन है वो स्कैटर हुए हैं यानी कि एंगल जो थीटा है वो एक्चुअली कितना है, वो 60 डिग्री है। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले जो माइनस लैम्डा है उसको उधर ले जाएंगे, तभी हमारे पास जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी वेवलेंथ निकल कर आएगी। तो जो लैम्डा प्राइम है हमारे पास वो बराबर आ जाएगा लैम्डा प्लस एच ओवर एम ई सी। ये सारा कॉपी करके इधर ही लिख लेता हूँ ताकि चीज़ें क्विकली हो सके आपके लिए। यहाँ पर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि जो लैम्डा है उसकी वैल्यू पुट करेंगे। अब जो लैम्डा है हमारे पास वो असल में क्या है 0.45 नैनोमीटर है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.45, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जो एच ओवर एम ई सी था, ये असल में हमारे पास कॉम्पटन वेवलेंथ थी और इसकी वैल्यू थी हमारे पास 0.00243 नैनोमीटर, जबकि यहाँ पर साथ हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और माइनस कॉस और थीटा जो है वो एंगल है और एक्सरे किस एंगल पे स्कैटर्ड हुए हैं 60 डिग्री पे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस 60। सबसे पहले हम कैलकुलेटर की मदद से कॉस 60 की वैल्यू निकालेंगे, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर 60 लिखेंगे और यहाँ पर सेकंड पे जाकर हम असल में इधर ट्रिग्नोमेट्री में जाना है और यहाँ पे कॉस होगा, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी है 0.5। तो हमारे पास आ जाएगा 0.45 प्लस हमारे पास एक्चुअली आ जाएगा ये वाला 0.00243, जबकि जो cos 60 की वैल्यू आई थी कैलकुलेटर पर वो असल में आई थी 0.5। तो आपके पास 1 माइनस 0.5 क्या होता है, वो असल में 0.5 होता है। तो अब हम 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ, तो जो लैम्डा प्राइम है वो फिर हमारे पास निकल कर आ जाएगी। तो अब आपके पास लैम्डा प्राइम एक्चुअली आ जाएगा 0.45 मल्टीप्लाई बाय हम कर लेते हैं कैलकुलेटर पर, मैं यहाँ पर इसको क्लियर करता हूँ और 0.5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 0.00243 के साथ, तो जवाब आ जाएगा 0.001215। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लस 0.00115। अब इसी नंबर को हम 0.45 में ऐड करेंगे तो जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो निकल कर आ जाएगी। तो हम वो वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पर। ये जो आंसर आया था इसी में हम क्या कर लेते हैं 0.45 को ऐड कर लेते हैं। तो 0.45 जब इसमें ऐड होगा तो वो कितना आ गया 0.451215।
तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.451215। अब चूंकि लैम्डा प्राइम हमारे पास निकल कर आ चुकी है और ये जो यूनिट होगा इसका वो नैनोमीटर होगा, क्योंकि हमारे पास जो ये H/MEC है जो कि कॉम्पटन वेवलेंथ है, इसका भी यूनिट क्या था, नैनोमीटर। ये जो वेवलेंथ दी गई थी गिवन डाटा में, ये भी किस में दी गई थी, नैनोमीटर में। तो राइट हैंड साइड से जो टोटल आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा होगा, वो नैनोमीटर में। अब चूंकि हमें लैम्डा प्राइम की वैल्यू भी पता चल चुकी है और लैम्डा की वैल्यू भी पता चल चुकी है, तो जो कॉम्पटन हमारे पास शिफ्ट है जिसको हम डेल्टा लैम्डा कहते हैं वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास जो डेल्टा लैम्डा होगा वो एक्चुअली क्या होगा, जो हमारे पास स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ है जो कि लैम्डा प्राइम है, उसको माइनस कर देना है हमने इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है उससे। तो जो स्कैटर्ड फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो हमारे पास ये है, तो इसको हम माइनस कर यहाँ पे इसको कॉपी करके लिख लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, और साथ फिर आ जाएगा यहाँ पर एक माइनस साइन, और आपके पास इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.45 नैनोमीटर है। तो आपके पास जो डेल्टा लैम्डा है यानी कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो असल में कितना आया होगा, जब इस चीज़ को हम 0.45 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये नंबर पहले से ही आंसर में हमारे पास कैलकुलेटर में लिखा हुआ है, इसको हमने असल में माइनस करना है किससे, 0.45 से। तो जवाब हमारे पास आ जाएगा कितना, 0.001215। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.001215 नैनोमीटर। तो ये अगर हमारे पास 60 डिग्री के एंगल पर कोई आपके पास एक्सरेस का फोटोन स्कैटर होता है, अगर इंसिडेंट जो फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो 0.45 नैनोमीटर हो, तो वो जो स्कैटर्ड फोटोन होगा उसकी जो वेवलेंथ है वो असल में हमारे पास ये नंबर निकल कर आया है, जबकि जो कॉम्पटन शिफ्ट आया है यानी कि जो वेवलेंथ के अंदर चेंज आया है वो असल में हमारे पास ये नंबर है, या इतनी वेवलेंथ है जो कि 0.001215 है। और ये बहुत स्मॉल चेंज नज़र आ रहा है आपको, जैसे कि क्योंकि यूनिट जो है वो किस में मैयर हो रही है, वेवलेंथ ये नैनोमीटर में मैयर हो रही है। और 1 नैनोमीटर आपको पता है कि 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख भी दूँ ताकि आपको कन्वर्जन जब करनी हो कभी तो वो आसानी हो जाए। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि कॉम्पटन इफेक्ट पर मबनी था उसको सॉल्व किया।